हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। दोस्तों यहां पे हम बात कर रहे हैं आपके दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिली दोस्तों, जो बहुत ही लगभग 7 साल से जिस भर्ती का इंतजार था। दोस्तों आज वो हम लोगों को भर्ती देखने को मिली है, जिसमें दोस्तों आपकी LT ग्रेड की जो वैकेंसी हैं, जो राजकीय विद्यालय हैं हमारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें आपके अध्यापकों की भर्ती दोस्तों निकली है। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि ये जो भर्तियां हैं, साथ में इसमें प्रवक्ता वाली भर्तियां आनी थी, लेकिन वो इसमें अभी नहीं आई हैं। अभी दोस्तों ये आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी केवल LT ग्रेड की, यानी जो TGT लेवल का दोस्तों जो होता है वो आई हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन चला आ रहा है बच्चों के माइंड में, कई सारे सवाल सुबह से दोस्तों बच्चों के आ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना दी जाए जिससे आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां से आपको मिल सकती है, और आपको और इसमें एक दो वीडियो और बनानी पड़ेंगी जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों को सर इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत बड़ा डाउट है। ठीक है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है और B.Ed मांगी गई है। तो ग्रेजुएशन आपकी किस सब्जेक्ट से होनी चाहिए, और साथ में सर आपका जो क्या उसका लिंक कहीं इंटरमीडिएट से होगा या नहीं होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। B.Ed आपका होना चाहिए, वो भी कैसा, परसुइंग चलेगा या फिर कंप्लीट होना चाहिए, तो सर ऐसे भी कई सारे सवाल हैं। एग्जाम पैटर्न जो है हमारा वो कैसा होने वाला है, यानी कि वो जो है आपका इस बार जैसे पहले हुआ एक पेपर हुआ था, या इस बार भी होगा, या फिर कुछ इसमें और बदलाव है। एज को लेकर के आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको लेकर के भी बच्चों के अंदर डाउट है। तो सर उन सारे सारे ऐसे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे दोस्तों ये वेबसाइट है। ठीक है, और दोस्तों इस वेबसाइट पर आप लोग जाकर के देखेंगे दोस्तों, आपका ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही भर्ती को कराता है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो जो भी सुबह सुबह इसका जो नोटिस आया हुआ था, तो उस नोटिस में आप लोगों को यहाँ पे साइड भी दे रखा है uppsc.up.nic। ठीक है, अगर देखेंगे आप तो uppsc.up.nic दोस्तों, इन मैंने आपको साइड दिखा दी है दोस्तों, यहाँ से आप लोग यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हो। तो इसमें आपको भर्ती के लिए देखोगे तो ऑनलाइन सूचनाएं आपको जब मिलेंगी, पूरा किस तरह से उसको कौन कौन सी भर्ती कहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो इसमें सारा कुछ पॉइंट आपका यहाँ पे दे रखा होगा, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल आप ही। ठीक है, तो जब 18 तारीख को इसके फॉर्म फिल शुरू होंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 28 तारीख से इसके जो हैं फॉर्म फिलिंग शुरू होना है, 28 जुलाई से लेकर के, ठीक है, 28 अगस्त तक इसके फॉर्म फिल होंगे। तो भाई आप लोग इस डेट को याद रखिएगा, इसमें कहीं ना कहीं बता दूंगा डेट कहाँ लिखी हुई है। देखो ये रहा 28 जुलाई को आयोग की जो वेबसाइट है, इस पर आपको इसका एक विस्तृत विज्ञापन जो है मिलेगा। अभी ये शॉर्ट दोस्तों आपका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपकी इसमें पूरी सिलेक्शन की प्रोसेस, ठीक है, जमा शुल्क राशि, परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आरक्षण, आयु में छूट, इस संबंध में जितने भी निर्देश होंगे वो सारे के सारे आपको उसके अंदर उपलब्ध कराए जाएंगे, दिखा दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। अभी सर इसमें अगर हम देखते हैं तो यहां पर आप देखोगे इसके अंदर आपको एक जो डाउट है बच्चों का, ठीक है, मैं उसको यहां पर एक बार बताना चाहूंगा आप लोगों को कि बहुत से बच्चे सर इस बात में पॉइंट है कि सर टोटल जो वैकेंसी आई हुई है इसके अंदर वो आया हुआ है सर 7,000 आपकी 466 वैकेंसीज। अगर इसमें प्रवक्ता की वाली वैकेंसी ऐड होती तो लगभग 9,000 वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन इसमें प्रवक्ता वाली वैकेंसीज नहीं आई है। इसमें जो है अभी TGT, इसको आप TGT कह सकते हो, राज्य के जो विद्यालय होते हैं JIC विद्यालय, तो उसमें आपके जो अध्यापक होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। और इसमें सर मेल और फीमेल को अलग अलग देखोगे आप, तो महिलाओं के लिए आरक्षण दे रखा है कि दोस्तों इसमें महिलाओं के लिए जो है 2,525, ये आपको इसके अंदर उनको महिला अध्यापक बनेंगी। ठीक है, आपके इसमें 4,860 ये जो हैं आपके जो मेल होंगे, ठीक है, पुरुष और महिला में से इतना इतना इन्होंने पार्ट दे रखा है। और इसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियां दोस्तों 28 हैं, सॉरी 81 है। इनको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो उन बच्चों के लिए है जो खासकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आपकी कुल रिक्तियां आपकी ये भी हैं। रिक्तों की संख्या परिस्थितियों की अवस्था अनुसार बढ़ घट सकती है, याद रखिएगा, ये पॉइंट भी इन्होंने डाला है यहाँ पर। दूसरा जो सबसे दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट आपको मुझे बताना है इसके अंदर, वो ये है, आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर जो बच्चों का डाउट बना रहा था सर कि योग्यता क्या होने वाली है, इसमें रहने वाली है। ठीक है, तो सर याद रखिएगा इसके अंदर जो एजुकेशन आपकी रहेगी वो एक तो भैया आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक, साथ में आपका B.Ed, और इसमें CTET की आवश्यकता होगी या नहीं होगी सर, तो इसमें CTET की रिक्वायरमेंट नहीं है।
कोई टेट कोई सी टेट इसमें नहीं चाहिए, क्योंकि सी टेट पेपर 1 पेपर 2 होता है हमारे यूपी के अंदर, या यूपी में जब देखोगे आप पूरे सेंट्रल लेवल पर कई बार आपने सुना भी होगा कि सी टेट पेपर 3 होगा, ठीक है, या 4 होगा, तो हो सकता है वो कहीं होता है इसके लिए, तो सर वो है नहीं। तो हम ऐसे बिहार के अंदर एस्टेट होता है ना 9th-10th के लिए, 12th और 11th-12th के लिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है, ये उससे ऊपर का है। लेकिन बीएड सर आपकी यहाँ पर ध्यान रखना, परसुइंग नहीं चलेगा, कंप्लीट बीएड होनी चाहिए आपकी, ठीक है, जिनके पास कंप्लीट बीएड हो रखा है वो। अब सर सब्जेक्ट वाइज इसमें आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो भी उसमें हमें आज की जो नोटिफिकेशन उसमें नहीं है। मैथ की वैकेंसी अलग होंगी, साइंस की अलग होंगी, हिंदी की अलग होंगी, इंग्लिश की वैकेंसी अलग देखने को मिलेंगी। उसमें सबसे बड़ा जो बच्चों को दिक्कत आएगी, या दोस्तों जो बच्चों को कंफ्यूजन बना हुआ है, वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा एक ऐसा है जिसका हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना जरा यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका हिंदी से वैकेंसी निकली हुई है, तो सर उसको क्या करना होगा, बीए किया होगा उसने, ठीक है, बीए के साथ में उसके पास संस्कृत, ठीक है, ध्यान रखना, बीए हिंदी, हिंदी से बीए किया होगा, हिंदी है, और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत का सर कॉम्बिनेशन वहां पे चल रहा होगा, ठीक है, साथ ही साथ आपका 10+2, ठीक है, यहां पर इसके या तो हिंदी प्लस आपका संस्कृत रहेगा, और इसके साथ में सर 10+2, अथवा फिर आपका यहां पे क्या होगा, इसमें भी संस्कृत आपका हो है कि नहीं है। ऐसे कई सारे डाउट्स के लिए कि क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है हिंदी वाले टीचर के लिए, क्या कॉम्बिनेशन होने वाला है एसएसटी वाले टीचर के लिए, ठीक है, तो सर उस पर एक पूरी विस्तृत वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, ठीक है, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। हालांकि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक जो है लेटर आलोक जी को, जो हमारे विशेष सचिव हैं, उनको भेजा गया है। वो लेटर जब देखोगे आप तो उसमें वो 22 अप्रैल का लेटर है, ठीक है, उसमें आप लोगों के लिए सारी डिटेल प्रॉपर दे रखी है कि आखिर माध्यमिक जो परिषद स्कूल हैं उसमें किस किस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन में जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो क्या क्या रहेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को सर देखोगे आप यहाँ पर, तो दोस्तों याद रखिएगा प्री और मेंस इस बार रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, प्री और मेंस दोनों आपके रहेंगे इस बार, ठीक है। पहले सर आपका ऐसा नहीं था, लेकिन सर अब जो है इसमें ये पहले से डिसाइड हो चुका है कि इसके अंदर आपका प्री होगा, मेंस होगा। मेंस में आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आपका हिंदी है, और ऐसा नहीं सर ये पहले से नहीं हुए हैं। प्री में जनरल हो सकता है कि जनरल साइंस होती है, मैथ होता है, जीके होती है, रीजनिंग होती है ना, इस तरह से आपका पार्ट होता है, और मेंस में आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो रहता है। तो इस तरीके से 2 पार्ट में आपका पेपर रहने वाला है। इसमें इंटरव्यू की अगर सर बात करता हूँ तो इंटरव्यू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं रहेगी। और सर एज की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो एज फैक्टर है सर आपका, तो भैया वो आपका यहाँ पे 21 से लेकर के, ठीक है, 40 ईयर्स तक सर आपकी एज है, जिसमें आरक्षण की बात करता हूँ तो 5 साल की छूट भी मिलती है जो कैटेगरी वाइज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट पूरा पैटर्न जो है आपका इसमें रहने वाला है एलटी ग्रेड के लिए। तो वह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी तैयारी करने का। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर टेक्स्ट बुक की टीम्स की तरफ से बहुत ही प्यारा आपकी तैयारी की गई है। उसी के लिए दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों जुड़ सकते हैं। ये दोस्तों सोलंकी सर टेक्स्ट बुक के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट तैयारी का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, मैं लिंक दिखा देता हूँ। और इसमें दोस्तों हम लोग अपडेट भी डालते रहेंगे आप लोगों के पास, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सोलंकी सर टेक्स्ट बुक के नाम से है। इसमें सर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो ये आप देखोगे यहाँ पर, ये पूरा दोस्तों आपको टेलीग्राम है। इसमें जैसे ही आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप एलटी ग्रेड के साथ साथ में आप अगर यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं, या आप कोई भी चीज देखोगे आप, तो सर आप लोगों को यहाँ पर सुपर पास लाइव के थ्रू, ध्यान से समझना, जो सुपर पास लाइव दोस्तों हमारा, उसमें आपको 3 महीने के लिए 329 रुपए दिखा रहा है, लेकिन अगर कोड लगाते हैं आप यहाँ पर सोलंकी, ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों ये मात्र जो है 299 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 साल के लिए चाहते हैं पूरा ये पास, तो सर आपको 999 मिल जाएगा। खास बात ये है इसके अंदर एलटी ग्रेड भी है, इसके अंदर यूपी टीजीटी पीजीटी भी है, इसके अंदर क्रैश कोर्स भी है, इसके अंदर आपके सारी टेस्ट सीरीज भी है, और सर आपका जो पास प्रो मैक्स है वो भी अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज और स्टडी नोट्स के साथ इसके अंदर फ्री है,
कोई अलग से चार्ज नहीं होगा उसका। 1 साल के लिए लेते हैं तो सर आराम से आप पूरी तैयारी, अलग-अलग एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं और एलटी ग्रेड की तैयारी इसमें ही हो जाएगी आपकी। इसमें इसका नया बैच हमारा आपको मिल जाएगा। ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप मेरे दिए हुए इस मोबाइल नंबर पर, ठीक है, मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9220882428 पर, ठीक है। तो आप लोगों के लिए 1-2 वीडियो जो तो पड़ेगी हमें बनाने की, हम बनाएंगे आप लोगों के लिए। कोई भी डाउट और कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कॉल बैक करिएगा और हमें कमेंट भी कर देना, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।